मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। कैरेट लेन, ए तनिष्क पार्टनरशिप अब आपके दरभंगा में आस्था मार्केट मिर्जापुर स्टेशन रोड में खुल गया। ज्वेलरी मात्र 3000 रुपए के शुरुआती रेंज से। संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल, कंकाली मंदिर के निकट, रामबाग, दरभंगा। प्ले स्कूल की उत्तम व्यवस्था, नर्सरी से 8वीं कक्षा तक को एजुकेशन, एडमिशन ओपन। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Aero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. डीपीओ, आईसीडीएस एवं जीविका दीदियों ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के निर्देशानुसार दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा प्रखंड अंतर्गत हरिहरपुर पूर्वी पंचायत के जीविका दीदियों द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान अंतर्गत जागरूकता रैली एवं शपथ संकल्प अभियान का आयोजन किया गया। हायाघाट प्रखंड अंतर्गत जीविका ग्राम संगठन के जीविका दीदी तथा स्वीप कार्यक्रम के तहत जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस डॉक्टर रश्मि वर्मा द्वारा जगह जगह मतदाता जागरूकता रैली एवं शपथ मतदान चौपाल जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान करने हेतु मतदाताओं को प्रेरित किया गया। वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। बोलिएगा, हम बोलेंगे उसके बाद बोलेगा आप। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए प्रेरित होकर हर वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। दरभंगा एयरपोर्ट का हाल बेहाल। कई माह से बेंगलुरु रूट पर उड़ान ठप। 1 माह से अयोध्या के लिए भी नहीं उड़ रहा हवाई जहाज। दरभंगा एयरपोर्ट से विमान सेवा का अनियमित संचालन यात्रियों के लिए गले का घेग बन गया है। पिछले कई महीनों से बेंगलुरु रूट पर फ्लाइट की आवाजाही ठप है। 1 महीने से अयोध्या रूट पर भी विमान नहीं उड़ रहा है। मुंबई रूट पर उड़ान का संचालन एयरलाइंस प्रबंधन की इच्छा पर मानो निर्भर हो गया है। शेड्यूल से इसका कोई लेना देना नहीं है। जब मर्जी होती है बुकिंग खोल दी जाती है। इस कारण हवाई यात्री इस रूट पर प्लान नहीं बना पा रहे। कई पैसेंजर पटना से यात्रा करने को मजबूर हो रहे हैं। विमानों की संख्या के साथ यात्रियों की संख्या घट जा रही है। शुरुआत में दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए उड़ते थे 2-2 विमान, लेकिन दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत 8 नवंबर को 2020 में जब हुई तो प्रारंभिक दौर में यहां से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु रूट पर 1-1 विमान की सेवा ली जा रही थी। बाद में यात्रियों की अधिक संख्या को देखते हुए एयरलाइंस ने 2-2 उड़ान प्रारंभ किए, लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति में बदलाव होता चला गया है। संबंधित एयरलाइंस के बेड़े में विमानों की संख्या कम हो जाने से यह स्थिति बनी है, ऐसी आशंका है। 4 दिनों से केवल 3 जोड़ी जहाजों का हो रहा आना जाना दरभंगा एयरपोर्ट से। बीते दिनों में दरभंगा एयरपोर्ट से केवल 3 जोड़ी फ्लाइट उड़ रही है। इनमें दिल्ली, कोलकाता और हैदराबाद रूट शामिल है। शुक्रवार को 6 विमानों की आवाजाही हुई। इसमें 1063 लोगों ने सफर किया।
चिराग पासवान ने किया 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। मुख्यमंत्री नीतीश के करीबी मंत्री की बेटी को भी दिया टिकट। बिहार की सीटों को लेकर एलजेपीआर ने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। जमुई से अरुण भारती, समस्तीपुर से सांभवी चौधरी, हाजीपुर से चिराग पासवान, वैशाली से वीना देवी और खगड़िया से राजेश वर्मा के नाम का ऐलान हुआ है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी नेता और मंत्री अशोक चौधरी चिराग पासवान के काफी सियासी विरोधी रहे हैं। चिराग पासवान को डैमेज करने के लिए अशोक चौधरी ने तमाम सियासी हथकंडे अपनाए थे। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं भी आम हैं, लेकिन चिराग पासवान ने तमाम सियासी विरोध पर विराम देते हुए उनकी बेटी सांभवी चौधरी को अपनी पार्टी के सिंबल पर समस्तीपुर से चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त बिहार की राजनीति को लेकर। चिराग पासवान ने 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। एलजेपीआर ने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन, a name to trust upon. Delhi World Public School, Ekmi Ghat, Ballopur, Lahariya Saray, Darbhanga. A tradition of excellence brings world-class education in Darbhanga. Spoken English classes, personality development, practical learning, trained teachers, art laboratory, separate kindergarten area. Admission open. नामांकन प्रारंभ जल्दी करिए, सीटों की संख्या है सीमित। भारत सरकार एनसीवीटी द्वारा मान्यता प्राप्त मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI अनुभवी एवं प्रशिक्षित इंजीनियरों द्वारा संचालित दरभंगा जिले का एकमात्र संस्थान। कंप्यूटर ट्रेनिंग की सुविधा। सत्र 2024-2026 में नामांकन प्रारंभ। ट्रेड इलेक्ट्रीशियन 2 वर्ष एवं फीटर 2 वर्ष के साथ इंटर साइंस की सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफिस टाइम 10 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक, शुक्रवार अवकाश। हमारे यहाँ नियमित रूप से कैंपस सिलेक्शन की भी सुविधा है। संपर्क करें मौलाना अबुल कलाम आजाद प्राइवेट ITI अंडर द मैनेजमेंट ऑफ +2 सफी मुस्लिम हाई स्कूल, बेता चौक, पोस्ट DMC, लहरिया सराय, दरभंगा। दिए गए नंबरों पर भी कॉल कर जानकारी ली जा सकती है। भारत रत्न से सम्मानित किए गए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर। मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई जाने माने नेता रहे मौजूद। राष्ट्रपति भवन में शनिवार को बड़ा समारोह आयोजित किया गया। इनमें 5 विभूतियों को भारत रत्न दिया गया है। इसी समारोह के तहत बिहार के पूर्व CM कर्पूरी ठाकुर के बेटे सह जदयू सांसद रामनाथ ठाकुर ने अपने दिवंगत पिता को मिले इस सम्मान को प्राप्त किया। कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों उप मुख्यमंत्री इस समारोह का गवाह बने। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को नई दिल्ली रवाना हो गए थे। वे शनिवार को नई दिल्ली में पूर्व CM कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के समारोह में शामिल हुए। इसके बाद वो शनिवार शाम दिल्ली से पटना लौट आए। इस समारोह में कर्पूरी ठाकुर के परिवार के सभी सदस्य भी मौजूद रहे। मालूम हो कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के एक दिन पहले 23 जनवरी 2024 को उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा की गई थी। इस घोषणा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित पक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं ने कर्पूरी ठाकुर के योगदान को याद कर उनकी सराहना की थी। इसके बाद से बिहार में सत्ता परिवर्तन की पटकथा भी तैयार किए जाने की बातें होने लगी। उधर शनिवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू देश की 5 विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया। उन्होंने इनमें पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व PM चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बिहार के पूर्व CM कर्पूरी ठाकुर का भारत रत्न सम्मान उनके पुत्र रामनाथ ठाकुर ने हासिल किया।
जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन ने आज निर्वाचन से संबंधित विभिन्न कार्यों की समीक्षा की और उपस्थित अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा आम निर्वाचन प्रक्रिया को स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना सुनिश्चित करें। इसके लिए सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा और प्रतिरक्षा की अभूतपूर्व व्यवस्था की जा रही है। सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए आवश्यक सुविधा सुलभ रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि एक विशेष प्रकार का ऐप बनाया जा रहा है जिसमें निर्वाचन से संबंधित सभी प्रकार की सूचना मोबाइल के माध्यम से आम जनता को भी दी जाएगी। मतदान प्रक्रिया को सहज और सरल बनाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सभी अधिकारियों और मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण 2 अप्रैल से 5 मई 2024 तक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी मतदान कर्मियों को बेहतर ढंग से प्रशिक्षित करें जिससे कि मतदान कार्यों में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। Searching for all-round development of your words end here. Nurturing India's tomorrow. Birla Open Minds International School now in Darbhanga at Jiwas Ghat. Birla Smart Schooling, Learning Management System, joyful and digitized learning environment, thematic and STEM-based integrated curriculum. Admission open. Join the Center of Academic Excellence. Glorious 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment, transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free. डीडीसी ने स्वीप कोषांग के कार्यों की प्रगति को लेकर की समीक्षा, दिए कई निर्देश। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी राजीव रोशन के आदेशानुसार उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में स्वीप कोषांग के कार्यों की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने वेरी लो वीटीआर क्षेत्र को प्राथमिकता के आधार पर नुक्कड़ नाटक, फ्लेक्स के माध्यम से प्रचार प्रसार करवाने के निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिए। स्वीप के वरीय पदाधिकारी ने कहा कि 100% मतदान के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना सुनिश्चित करें। इसके तहत 40% से कम मतदान वाले केंद्रों पर निर्वाचन से संबंधित आवश्यक सूचना को फ्लेक्सी के माध्यम से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सभी विद्यालयों में प्रार्थना सत्र के दौरान मतदान की तिथि और मतदान के महत्व पर प्रकाश डालने का निर्देश डीपीओ शिक्षा को दिया गया। इसके अलावा विद्यालयों में भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता आदि भी क्रियाकलाप करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही न्यूनतम मतदान प्रतिशत वाले सभी मतदान केंद्रों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्थानीय नागरिकों को जागरूक कर 100% मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया गया।